प्रीलिम्स 24 में आपके सामने ये पूरी टेबल दी गई थी, जिसमें पहले कॉलम में रीजन दिया हुआ था, सेकंड कॉलम में नेम ऑफ माउंटेन दिया हुआ था और थर्ड कॉलम में टाइप ऑफ माउंटेन दिया हुआ था। और आपको ये बताना था ये जो रोज दिए हुए हैं, 4 रोज दी हुई हैं, उनमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी करेक्टली मैच्ड है, किन रोज की करेक्टली मैच्ड है, आपसे ये पूछा गया था। फर्स्ट रो में आपसे बोला गया था सेंट्रल एशिया, वॉस्गस, फोल्ड माउंटेन, ये तीनों एक रो में थे। सेकंड रो में यूरोप के सामने एल्प्स और ब्लैक माउंटेन थे। थर्ड रो में नॉर्थ अमेरिका के सामने एप्लेशियंस और फोल्ड माउंटेन थे। और लास्ट रो में साउथ अमेरिका के सामने एंडीज और फोल्ड माउंटेन थे। इसमें आपको बताना था कौन सी रो की इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्टली मैच्ड है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओनली टू रोज जो है उनकी करेक्टली मैच्ड है, रो 3 और रो 4। जो रो 1 है और रो 2 है ये दोनों गलत हो जाते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। पेयर 1 इनकरेक्ट है क्योंकि सेंट्रल एशिया में वॉल्गस नहीं है, वॉल्गस जो है वो फ्रांस में लोकेटेड है और वॉल्गस जो है वो ब्लॉक माउंटेन्स है, ना कि फोल्ड माउंटेन्स, जैसा कि पेयर में दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था। पेयर 2 जो है वो भी इनकरेक्ट है क्योंकि एल्प्स माउंटेन्स जो है वो यूरोप में लोकेटेड है, ना कि सेंट्रल एशिया में, और साथ ही साथ एल्प्स जो है वो फोल्ड माउंटेन्स है, ना कि ब्लॉक माउंटेन्स है। तो ये दोनों पेयर इनकरेक्ट हो जाते हैं। बाकी के जो दो पेयर बचे हैं वो करेक्ट है। पेयर 3 करेक्ट है, यहाँ बताया गया नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है एप्लेशियंस जो कि फोल्ड माउंटेन्स है, और पेयर 4 भी करेक्ट है क्योंकि साउथ अमेरिका में लोकेटेड है एंडीज माउंटेन्स जो कि फोल्ड माउंटेन्स है। तो दो ही पेयर मैच हुए, तो हमारा आंसर ओनली 2 हो गया था, बी। माउंटेन बिल्डिंग की बात करें तो फोल्ड माउंटेन्स कौन से होते हैं? जो लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, आपको पता होगा, ये जब आपस में कोलाइड करती हैं तो फोल्ड माउंटेन्स का क्रिएशन होता है। तो जब कोलिजन होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का तब फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप हिमालयाज ले सकते हैं, एंडीज ले सकते हैं। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि हिमालयाज किन टेक्टोनिक प्लेट्स की कोलिजन से बने हुए हैं। सेकंड होता है ब्लॉक माउंटेन्स। ये क्या होता है? जब आसपास की कोई एरिया होता है वो अपलिफ्ट हो जाता है या ड्रॉप हो जाता है बाय फॉल्ट्स, तब ये ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं, जैसे कि वॉस्गस माउंटेन हो गए, ब्लैक फॉरेस्ट हो गया। इंडिया में एक प्रोमिनेंट ब्लॉक माउंटेन है, आप उसका एग्जाम्पल बताइए कमेंट सेक्शन में। और थर्ड होता है वॉल्केनिक माउंटेन, जो कि फॉर्म होते हैं बाय वोल्केनिक एक्टिविटी, जैसे कि माउंट फूजी, किलिमंजारो। ठीक है, यहाँ पे कुछ हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एशिया में लोकेटेड है माउंट फूजी जो कि वोल्केनिक माउंटेन है। अफ्रीका की नेशन तंजानिया में लोकेटेड है माउंट किलिमंजारो जो कि वोल्केनिक माउंटेन है। एशिया के रशिया में स्थित है माउंट एल्ब्रूस जो कि वोल्केनिक माउंटेन है। नॉर्थ अमेरिका में माउंट रेनियर है, ये भी वोल्केनिक माउंटेन है। नॉर्थ अमेरिका का सायरा निवेडा माउंटेन जो है ये ब्लॉक माउंटेन है। यूरोप के स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स है ब्लॉक माउंटेन्स जो कि नॉर्वे और स्वीडन में लाया करते हैं। साउथ अमेरिका में होते हैं एंडीज जो कि फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज होते हैं, ये भी फोल्ड माउंटेन है। नॉर्थ अमेरिका के एप्लेशियंस हमने देखा फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। यूरोप के एल्प्स फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। यूरोप के पायरीन्स जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच में पाए जाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, ये भी फोल्ड माउंटेन होते हैं। एशिया में जो हिमालयाज हैं ये भी फोल्ड माउंटेन होते हैं। और जो सेंट्रल यूरोप में वॉस्गस हैं ये ब्लॉक माउंटेन होते हैं। यूरोप के जर्मनी में हार्ज माउंटेन्स हैं जो कि ब्लॉक माउंटेन होते हैं। साउथ अफ्रीका के ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन फोल्ड माउंटेन्स हैं। एटलस जो अफ्रीका में है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है, ये फोल्ड माउंटेन है। अफ्रीका के युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में लाई करने वाले रुवानजोरी माउंटेन जो है ब्लॉक माउंटेन्स है। मैकडोनल्ड रेंजेस ऑस्ट्रेलिया की ब्लॉक माउंटेन है। और सदर्न एल्प्स जो न्यूजीलैंड के हैं साउथ आइलैंड में, ये फोल्ड माउंटेन्स हैं।